उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री टीवी। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मानीसा में आज भी सदियों पुराने मोहल्ले, गलियां और महल मौजूद हैं। आप अगर शहर के अंदरूनी हिस्सों में जाएं तो आपको हर ताक में वक्त ठहरा हुआ दिखाई देगा और आप चंद लम्हों में 500 साल पीछे चले जाएंगे। मुझे इस शहर में घूमते हुए लातादार नान बाई दिखाई दी। पता चला मानीसा में तुर्की के बेहतरीन नान बनते हैं। ये डबल रोटी की तरह फूले हुए होते हैं और लोग इन्हें जैतून के तेल या लस्सी में डुबोकर खा लेते हैं या फिर कहवे के साथ निगल लेते हैं। नान शहर के तमाम खानदानों की खुराक है। तुर्की समेत सेंट्रल एशिया के ज्यादातर मुल्कों में रोटी घर पर नहीं बनाई जाती। लोग तनूरों या नान बाइयों से रोटी खरीदते हैं, जबकि घरों में सिर्फ सालन बनते हैं। अफगानिस्तान तक रोटियां तंदूर से ली जाती हैं, सिर्फ हम लोग घरों में रोटियां पकाते हैं। मानीसा में भी तनूर हैं, ताहम इन तनूरों पर टोकरियां लटकी हुई होती हैं। गाइड ने बताया मानीसा में 700 साल से ये रवायत है कि खुशहाल लोग तंदूरों पर जितनी रोटियां लेते हैं, इनसे आधी रोटियां इन टोकरियों में रख देते हैं। जरूरतमंद लोग आते हैं, टोकरी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हमें इतनी रोटियां दे दें और तंदूर वाले वर्कर्स चुपचाप उतनी रोटियां निकालकर उन्हें दे देते हैं। ये लोग इस अमल को मेज़बानी कहते हैं और ये मेज़बानी मानीसा में तकरीबन 700 साल से जारी है। ये एक दिलचस्प रिवायत है। मुझे चंद दिन कबल मेरे एक दोस्त ने तुर्की की ज़ुबान में एक वीडियो भेजी। इस वीडियो में आवाम से अपील की जा रही थी कि कोरोना वायरस की वजह से कारोबार बंद हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लिहाजा मुल्क भर के खुशहाल लोग मेज़बानी का अमल बढ़ा दें। वीडियो में रोटी की टोकरी और तनूर भी दिखाया गया था। मुझे ये देखकर बेइख्तियार मानीसा याद आ गया और मैंने सोचा, क्या हम मुल्क में मेज़बानी का ये सिलसिला शुरू नहीं कर सकते? हम हजारों साल से इस इलाके में दाल रोटी खा रहे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी तनूरों पर मेज़बानी की टोकरियां लटका दें और साहिब हैसियत इसमें रोटियां रखा दिया करें और तंदूर के मालिक ज़रूरतमंदों को इज्जत के साथ ये रोटियां दे दिया करें? और क्या ये भी मुमकिन नहीं कि हम में से जो शख्स अफोर्ड कर सकता हो वो रोजाना दाल पकाए, जरूरतमंदों की फहरिस्त बनाए और इज्जत के साथ डिस्पोजेबल डब्बे इनके घरों में पहुंचा दें? हम रोज 200 रोटियां पकवाकर अपने घरों, अपने दफ्तरों के सामने टोकरियों में रख सकते हैं और लोग अपनी जरूरत के मुताबिक आकर रोटियां ले जाएं। हम चाय खानों पर चाय के इजाफी कपों के पैसे दे सकते हैं। चाय खाने के मालिकान इजाफी कपों की पर्चियां बना दें, जरूरतमंद आए वो पर्ची काउंटर पर दें और मुफ्त चाय ले लें।